लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी को कांग्रेसी चाणक्य बताने लगे, राहुल गांधी को कांग्रेसी राजनीति का पंडित बताने लगे और कांग्रेसियों का यह मानना तय हो गया कि राहुल गांधी ही कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की जो असली अग्नि परीक्षा है, राहुल गांधी को जो असली अग्नि परीक्षा देनी है, वो अग्नि परीक्षा महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में है। राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना मजबूत बनाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, यानी जिस तरह से महाराष्ट्र में गठबंधन है, गठबंधन की सरकार बन पाती है कि नहीं, झारखंड में कांग्रेस मजबूत होती है कि नहीं, ये चुनाव ही राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को तय करने का काम करेंगे। अभी जो सोच रहे हैं कांग्रेसी, अभी जो मन बिठा रखे हैं कांग्रेसियों ने, ये सोच रखा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो ये कांग्रेसियों की सबसे बड़ी भूल है। हो सकता है कि राहुल गांधी के ही कार्यकाल में, राहुल गांधी के ही दिशा निर्देश में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो जाए। हो सकता है कि राहुल गांधी के ही दिशा निर्देश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो जाए कि सारे कांग्रेसी घर बैठ जाएं और कांग्रेस का सूरज अस्त हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी की जो रणनीति है, राहुल गांधी की जो प्लानिंग है, उस रणनीति और प्लानिंग की जो असली पोल खुली है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्टी के अंदर अर्थात कांग्रेस के अंदर जिस तरह से गुत्थम गुत्था मची हुई थी, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर आपसी वैमनस्यता मची हुई थी, जिस तरह से कांग्रेस में आपसी लड़ाई झगड़े द्वंद्व मचे हुए थे, उसको राहुल गांधी भाप नहीं पाए और उसको ठीक करने का काम नहीं करे। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, इन दोनों में आपसी तकरार, आपसी रार मची हुई थी और उसके बाद कांग्रेस इकाई में तमाम जगहों पर निचले स्तर पर भी कार्यकर्ता चुनाव में लगने को तैयार नहीं थे। पूरी कांग्रेस में कुप्रबंधन हमेशा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिखाई देता रहा। लेकिन राहुल गांधी इन चीजों को भाप नहीं पाए, राहुल गांधी इन चीजों को पकड़ नहीं पाए और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस को हरियाणा से बाहर होना पड़ा एक बार फिर, यानी 10 साल में फिर वो सत्ता में लौट नहीं पाई और इसका सारा का सारा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पूरे देश के लोगों का मानना है, राजनीतिक विद्वानों का मानना है, राजनीतिक पंडितों का मानना है, कांग्रेसियों का मानना है, सभी जनमानस का मानना है कि कांग्रेस चलती है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर। अब थोड़ा बहुत इशारा सोनिया गांधी भी करती हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी करती हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से दिशा निर्देश अगर किसी की मानती है, किसी के दिशा निर्देश में चलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। और इसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस के सितारे जो हैं वो गर्त में जा रहे हैं, कांग्रेस की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। हरियाणा में पूरी तरह से ये तय था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी ही बनेगी, लेकिन अंत समय में राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, अंत समय में राहुल गांधी जब प्रचार के लिए आते हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की इकाई के अंदर, प्रदेश इकाई के अंदर क्या चल रहा है, क्या निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में क्या बातें चल रही है, उस चीज को भाप पाने में राहुल गांधी पूरी तरह से असमर्थ साबित होते हैं। इसीलिए झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव वो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद से राहुल गांधी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने धीरे धीरे ये मानना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी कांग्रेस की नैया को पार नहीं कर सकते। भले ही वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, भले ही वो पूरी तरह से अभी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद पूरी तरह से कांग्रेसी बोलने के लिए एकदम सामने आ जाएंगे और राहुल गांधी के मुंह पर ही बोलेंगे और राहुल गांधी से ही कहेंगे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अब राजनीति का बुरिया बिस्तर बांधकर घर बैठ जाओ, वरना कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कांग्रेस राजनीति में पूरी तरह से तुम्हारे चलते वो बेकार साबित होगी, यानी राजनीति में पूरी तरह से फेल हो जाएगी। अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को जरा देखिए, उसमें राहुल गांधी
महाराष्ट्र में ही अभी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। जिस समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की प्रमुख घटक दल रही है, उसी से राहुल गांधी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस निश्चित तौर पर बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। जैसा मैंने पहले बताया, लोकसभा चुनाव होने के बाद जब कांग्रेस की 99 सीटें आई थी, यानी कांग्रेस के 99 सांसद जीते थे, तो पूरी कांग्रेस एकदम से उत्साहित हो गई थी। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हो गए थे और ज्यादातर वो कांग्रेसी जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं, जो राहुल गांधी के बहुत खासम खास हैं, जो राहुल गांधी के बहुत निकटतम हैं और जो राहुल गांधी की हमेशा तारीफ करते हुए नजर आते हैं, वो सारे कांग्रेसी एकदम से उत्साहित हो गए थे और वही कांग्रेसी राहुल गांधी का महिमा मंडन करना शुरू कर दिए थे। वही कांग्रेसी ये कहते थे कि अगर भाजपा को सत्ता से कोई बाहर करने का काम करेगा तो वो राहुल गांधी करेंगे। यानी इतनी बड़ी बात वो कांग्रेसी उस समय बोलने लगे थे, इतनी बड़ी बात कांग्रेसी डंके की चोट पे कहने लगे थे, जैसा लग रहा था कि राहुल गांधी राजनीति के बहुत बड़े चाणक हैं, राहुल गांधी राजनीति के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और अब कांग्रेस के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली। अर्थात 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी को खूब बढ़ा चढ़ाकर कांग्रेसियों ने पेश किया। लेकिन राहुल गांधी की पोल खुली हरियाणा चुनाव में। अब राहुल गांधी की पोल खुलने वाली है झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, क्योंकि इन दोनों चुनाव में राहुल गांधी का प्रदर्शन राहुल गांधी के भविष्य को तय करने का काम करेगा। अगर दोनों चुनाव में राहुल गांधी का प्रदर्शन अर्थात कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन नहीं रहा, बार बार राहुल गांधी का प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी के ही दिशा निर्देश पे चल रही है, इसलिए बार बार ये कहना पड़ता है कि राहुल गांधी का प्रदर्शन, यानी कांग्रेस का प्रदर्शन वर्तमान समय में इस समय माना जा रहा है वो राहुल गांधी का ही प्रदर्शन है। तो यदि महाराष्ट्र में, झारखंड में बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो फिर धीरे धीरे जो है राहुल गांधी के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती जाएगी। राहुल गांधी के प्रति जो कांग्रेसी हैं, जिन्होंने मान लिया था कि नहीं, कम से कम पिछली हार को भुला बैठे और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो बेहतरीन काम किया, जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, उससे कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस का उज्जवल भविष्य है, वो सब मान लेंगे कि नहीं, ये केवल एक क्षणिक मात्र सुखद था कांग्रेस के लिए। यानी कांग्रेस की आगे की जो भविष्य है, कांग्रेस का जो आगे का राजनीतिक रथ है, वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाला नहीं है। उसका मूल कारण आप जान लीजिए। उसका मूल कारण यही है राहुल गांधी की अदूरदर्शिता। राहुल गांधी में राजनीतिक सोच, राजनीतिक परिपक्वता जरा भी नहीं है और इसीलिए राजनीति की जमीनी हकीकत को वो पकड़ नहीं पाते। इसीलिए मंचों पर क्या बोलना होता है, क्या उन्हें कहना होता है, ये भी नहीं पकड़ पाते। और इसी के कारण आप ये देखिएगा, ये आप जानिएगा कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र के, झारखंड के, उस चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती है, अगर कांग्रेस की स्थिति इन दोनों विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर तरीके से नहीं होती है, तो आप ये समझिएगा कि कांग्रेस के 99 सांसदों में से 50 सांसद कम से कम टूटने तय हैं। ये सांसद निश्चित तौर पर टूटकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये सांसद निश्चित रूप से टूटकर कोई एक नई पार्टी का गठन करके वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अभी भाजपा के, एनडीए के 1 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, 1 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है। कुछ लोगों ने यह सोच लिया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत, यानी एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और इसके कारण से नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो उनकी भूल है। अगर इस तरह की सोच उन्होंने बना रखी है तो वो उनके जेहन में जो बात बैठी है वो पूरी तरह से गलत साबित होगी। क्योंकि कांग्रेस की जब स्थिति गड़बड़ होगी झारखंड विधानसभा चुनाव, और अगर
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में स्थिति गड़बड़ हुई तो उसके बाद कांग्रेस के सांसद जो है वो निश्चित तौर पे टूट रहे हैं। उन्हें ये पता चल जाएगा, उन्हें ये साफ तौर पर मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ उनका कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी नहीं हो सकती है, कांग्रेस के साथ वो अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए वो टूटकर भाजपा के साथ आएंगे या एक नया गठबंधन बनाएंगे या फिर एक नया संगठन बनाकर वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में कांग्रेस पूरी तरह से गर्त में जाती हुई दिखाई देगी। और इसके बाद आप ये समझिएगा कि पूरे आम कार्यकर्ताओं में, जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हैं, उन सब में ये बात फैल जाएगी, उन सब में ये बात बैठ जाएगी कि राहुल गांधी मजबूत आधार कांग्रेस के कभी भी किसी भी सूरत में हो नहीं सकते। राहुल गांधी किसी भी तरह से कांग्रेस को अब आगे बढ़ा नहीं सकते। सभी आम कार्यकर्ताओं में, जो बूथ स्तर का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो जिले स्तर का कार्यकर्ता है, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं में, उन सभी पदाधिकारियों में बस सिर्फ एक बात तेजी से फैलेगी, एक हवा बहुत तेजी से चलेगी और वो हवा होगी कि राहुल गांधी को जल्दी से जल्दी कांग्रेस से बाहर करो, कांग्रेस को जल्दी से जल्दी राहुल गांधी मुक्त करो, वरना कांग्रेस की जो राजनीतिक यात्रा है, कांग्रेस जो राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव और झारखंड का विधानसभा चुनाव, ये दोनों विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर को तय करने का काम करेंगे।